नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो दोस्तों, हम लोग 10वीं वर्ग पीयू सम भाग 2 सब्जेक्ट संस्कृत, जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रथम द्वितीय तृतीय पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं चतुर्थ पाठा, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। प्रस्तुत पाठ के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उनके उत्तर लाए हैं। यदि हम लोग इस वीडियो का संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं तो इस पाठ से कोई भी यदि प्रश्न बनता है तो वह आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आइए इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, समाज किसके द्वारा चलता है? वह पुरुष एवं स्त्री दोनों के द्वारा चलता है। पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा चलता है। फिर प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि साहित्य निधि को पूर्ण करने में किसका योगदान रहा है? अर्थात संस्कृत का साहित्य जितना भी लिखा गया आदि से लगाकर आज तक के, उसमें लेखक और लेखिकाओं दोनों का योगदान है। चाहे जितना पुरुष लेखक का योगदान है उतना महिला लेखक का भी योगदान रहा है। विस्तृत। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, विस्तृत संस्कृत का साहित्य किसके द्वारा संवर्धित किया गया है? तो जो संस्कृत साहित्य का विस्तृत इतिहास है वह कवियों एवं शास्त्रकारों दोनों के द्वारा संवर्धित किया गया है, पाला पोसा गया है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है? परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं इस वीडियो में सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विगत परीक्षा में यह पूछा गया था कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है? तो चतुर्विंशति ही, अर्थात 24। कितनी ऋषिकाओं का? 24। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर, ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का वर्णन होता है? ऋषिका ऋषियों की पत्नी या ऋषियों की पुत्रियों को ऋषिका कहते हैं। तो ऋषिकाओं का वर्णन कितनी है? तो अथर्ववेद में 5, कितनी? पंच, यानी कि 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला नाम आता है यमी, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, चौथा इंद्राणी और 5वां वाघाम्भृणी का। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, याज्ञवल्क्य का वर्णन किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यह भी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं उनका वर्णन बृहदारण्यकोपनिषद में प्राप्त होता है। जो उपनिषद है उसमें से सबसे बड़ा उपनिषद है, इसलिए इसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि का वर्णन प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? प्रश्न नंबर 7, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मैत्रेयी किस विचार वाली थी? तो जो मैत्रेयी थी वो भी महान विद्वान थी, वह दार्शनिक रुचि वाली थी, अर्थात दार्शनिक विचारों वाली थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को किस तत्व की शिक्षा दी थी? याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे तो अपनी पत्नी जो उनकी मैत्रेयी थी उनको किसकी शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को। फिर प्रश्न नंबर 10 है, जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन विदुषी रहती थी? तो जनक की सभा में शास्त्रों में जो कुशल विदुषी थी उसका नाम था गार्गी। प्रश्न नंबर 11 है, महाभारत में जीवन पर्यंत वेदों का अनुशीलन करने वाली कौन थी? तो एक महाभारत के समय नाम मिलता है सुलभाया का। किसका नाम? सुलभाया।
जो महाभारत के जीवन पर्यंत वेदों का अनुशीलन करने वाली थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12 कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितने कवयित्रियों के कितने पद्य प्राप्त होते हैं। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्रियों के 150 पद्य प्राप्त होते हैं। 40 कवयित्रियों के 150 पद इतस्ततः लभ्यन्ते यानी इधर उधर प्राप्त होते हैं। इसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य की जो प्रथम कल्पा थी, यानी कि प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा कौन थी। तो लौकिक संस्कृत साहित्य की जो प्रथम कल्पा थी जिसका नाम था विजयांका। विजयांका भी बहुत विदुषी थी, बहुत विद्वान कवयित्री थी। आइए आगे बढ़ते हैं। उसमें प्रश्न नंबर 14 है विजयांका कैसी थी, यानी विजयांका कैसी थी। तो विजयांका के बारे में दंडी ने कहा है नीलु उत्पल दल श्यामा, अर्थात नील कमल के उत्पल माने नील उत्पल माने कमल के, दल माने समूह के समान, श्याम माने सांवले रंग की थी, यानी श्याम वर्ण की थी। विजयांका कैसी थी तो श्याम वर्ण के समान थी, यानी नीले कमल के समान विजयांका थी। विजयांका का समय क्या था। तो विजयांका का जो समय था वो 8वीं शताब्दी था। विजयांका का समय 8वीं शताब्दी था। बहुत लोग, प्रश्न नंबर 16 है, बहुत लोग किसे विजयांका मानते हैं। तो बहुत लोग जो चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य हुए, चालुक्य वंशीय राजा हैं जिनका नाम है चंद्रादित्य, उनकी रानी का नाम था विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका को ही बहुत लोग विजयांका मानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि दक्षिण भारत के प्रमुख संस्कृत लेखिकाएं कौन कौन सी हैं, यानी दक्षिण भारत की जो प्रमुख संस्कृत लेखिकाएं हैं वह कौन कौन सी हैं। तो दक्षिण भारत में प्रमुख हैं जिसमें पहला नाम आता है शीला भट्टारिका, दूसरा देव कुमारिका और तीसरा नाम आता है राम भद्रांबा का। तो जो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा हैं यह दक्षिण भारत की प्रमुख संस्कृत लेखिकाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि किस राज्य के राजा ने संस्कृत भाषा संरक्षण के लिए प्रयास किया। तो जो विजयनगर नरेश अर्थात विजयनगर के जो राजा थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किया। फिर अगला प्रश्न है 19 नंबर, गंगा देवी का समय क्या था। तो गंगा देवी भी बहुत महान लेखिका हुई संस्कृत साहित्य की, उनका समय क्या था 14वीं शताब्दी, यानी 14वीं शताब्दी में गंगा देवी का समय है। फिर अगला प्रश्न नंबर 20 है गंगा देवी के पति का क्या नाम था। तो कंपड़ राय, राजा कंपड़ राय गंगा देवी के पति का नाम था। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है प्रश्न नंबर 21, मधुरा विजयम महाकाव्य किसका है। तो जो मधुरा विजयम है वह महाकाव्य गंगा देवी का है। गंगा देवी के पति जिनका नाम था कंपड़ राय, उन्होंने मदुरई पर विजय प्राप्त की और उस मदुरई विजय की घटना पर आश्रित होकर गंगा देवी ने अपने पति पर मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा था। इसके बाद एक दूसरी कवयित्री आती है जिनका नाम है तिरुमलांबा। प्रश्न नंबर 22 है अच्युत राय की पत्नी कौन थी, यानी उसी राज्य में अच्युत राय एक राजा हुए हैं जिनके पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। तो अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तिरुमलांबा। तिरुमलांबा का समय क्या था। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि तिरुमलांबा का समय क्या था। तो 16वीं शताब्दी तिरुमलांबा का समय था। तिरुमलांबा ने भी एक महान रचना की। देखिए प्रश्न नंबर 24 है वरदाम्बिका परिणय प्रौढ़ चंपू काव्य की लेखिका कौन है। तो जो वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य है उसकी जो लेखिका हैं जिनका नाम है
तिरुमलांबा, जो अच्युत राय की पत्नी थी। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य का और पद्य का दोनों का सम्मिश्रण होता है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है, गंगा देवी ने किस घटना पर आश्रित होकर मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा? जैसा कि पीछे हम बता चुके हैं, तो अपने स्वामी की, उनके स्वामी थे कंपड़ राय, तो अपने स्वामी की मदुरई, जो आज की मदुरई मद्रास की विजय घटना पर आश्रित होकर मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा था। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि संस्कृत साहित्य में सबसे दीर्घतम समस्त पद कहाँ प्राप्त होते हैं? तो संस्कृत साहित्य में सबसे दीर्घतम जो समस्त पद होते हैं, यानी लंबे लंबे बड़े बड़े पद, वो तिरुमलांबा के वरदाम्बिका प्रणय नामक चंपू काव्य में प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं? तिरुलांबा के वरदाम्बिका प्रणय नामक चंपू काव्य में। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध विदुषी कौन है? विद्वान, कवयित्री, महान, यानी जो आधुनिक संस्कृत लेखिकाएं हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध विदुषी कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध विदुषी का नाम आता है पंडिता क्षमाराव का। पंडिता क्षमाराव किसका नाम आता है? पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव से प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो आपकी मैट्रिक परीक्षा हो या किसी भी आप कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें पंडिता क्षमाराव से हाल में क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं पंडिता क्षमाराव। प्रश्न नंबर 28, पंडिता क्षमाराव का जन्म कब हुआ? तो पंडिता क्षमाराव का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1953 ईस्वी में हुई। पंडिता क्षमाराव के पिता का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 29 है कि पंडिता क्षमाराव के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित। जो शंकर पांडुरंग पंडित थे वो महान विद्वान थे। तो उनकी जो पुत्री थी पंडिता क्षमाराव, उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित पर के जीवन चरित्र पर उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम था शंकर चरितम। तो ज़्यादातर पूछ लेता है कि शंकर चरितम किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो जो शंकर चरितम है वह पंडिता क्षमाराव की रचना है। इसके बाद पंडिता क्षमाराव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमाराव ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमाराव ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता क्षमाराव ने कई रचनाएं लिखी, जिसमें से प्रमुख हैं सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि। जो आपका एक ग्राम ज्योति है यह बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। विगत BPSC TRE 2 में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि ग्राम ज्योति किसकी रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ से। वर्तमान काल की प्रसिद्ध कवयित्रियाँ कौन कौन हैं? यानी जो वर्तमान काल में कौन कौन सी संस्कृत की प्रसिद्ध कवयित्रियाँ हैं, जिसमें आपका नाम आता है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि जो हैं वह वर्तमान काल की प्रसिद्ध कवयित्रियाँ हैं संस्कृत की। आइए ये रहे प्रस्तुत पाठ के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।